इससे पहले के वीडियो में हम लोग ने वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज हम उसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो वेरिएबल्स के बारे में आप लोग ने जो देखा था उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ बातें और जान लेनी चाहिए वेरिएबल्स के बारे में। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि अब व्हाट इज़ अ वेरिएबल? It is an initially unknown quantity whose value can change। ये एक ऐसा क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू हमको शुरुआत में नहीं मालूम रहती है। हमने एग्जांपल में देखा था वो स्कूल बुक्स के राजा के सब्जेक्ट्स कितने थे वो हमको नहीं मालूम था, तो उसकी जगह हम लोग ने एक लेटर लिख लिया था। ठीक है, तो जो चीज़ भी हमको शुरू में नहीं मालूम रहेगी या जिस चीज़ की वैल्यू आगे पीछे हो सकती है उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि इट इज़ डिनोटेड बाय लोअर केस लेटर्स। जैसे जब भी एक्सप्रेशन के अंदर या इक्वेशन के अंदर कोई वेरिएबल हम लोग लिखेंगे तो उसको हमेशा लोअर केस लेटर्स के अंदर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं उसमें कोई वो फिक्स नहीं है कि कौन सा लेटर आप लेते हैं। जनरली एक्स लिया जाता है क्योंकि जो चीज़ नहीं मालूम रहती है उसको लोग बोलते हैं कि ये एक्स है, इस एक्स के बारे में हमको नहीं मालूम, लेकिन वो कोई सा भी लेटर हो सकता है। ए से लेकर जेड तक कोई सा भी लेटर होता है, एक्स वाई एल एम ए बी कुछ भी ले लो आप, तो वो वेरिएबल की जगह पे लिखा जा सकता है। अलग अलग वेरिएबल होंगे तो आपको अलग अलग लेटर्स लिखना होगा, आगे मैं एग्जांपल में बताऊंगा। ठीक है, तो अगर एक ही एक्सप्रेशन के अंदर 2 या 3 वेरिएबल आ रहे हैं तो आपको 2 या 3 अलग अलग लेटर्स यूज़ करने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया वैसे ही पॉइंट नंबर 3 है कि एक एक्सप्रेशन या इक्वेशन में ज़रूरी नहीं है कि एक ही वेरिएबल हो, बल्कि कभी कभी 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक वेरिएबल्स हो जाते हैं। जितना कॉम्प्लेक्स इक्वेशन रहेगा या जितना कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन रहेगा उतना ही ज़्यादा वेरिएबल्स उसके अंदर आते हैं। अब चलिए, ये तो हो गया वेरिएबल्स के बारे में बात। अब थोड़ा सा एक्सप्रेशंस देख लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या हो गया? एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग ने पढ़ा था कि एक्सप्रेशन जो है वो वेरिएबल्स होते हैं, उसके साथ उसके अंदर नंबर्स होते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो y इज इक्वल टू m x प्लस 2। ये देखिए, ये जो है ये एक एक्सप्रेशन हो गया, इक्वेशन हो गया है। अब इसमें जो है ये एक वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है, ये तीसरा वेरिएबल है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल्स होते हैं। इस इक्वेशन के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है और इसके अंदर 2 वेरिएबल आ रहे हैं, एक m है एक x है। ठीक, और इसके साथ ये बीच में एक ऑपरेटर आ गया। ठीक है, और इसके साथ ये आ गया नंबर जिसको हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक, तो ये जो होता है वो एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, नंबर्स या कांस्टेंट्स होते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। कांस्टेंट्स मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी इसके अंदर जो 2 लिखा हुआ है ये 2 ही रहेगा, ये घटेगा ना बढ़ेगा। ठीक है, m की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, x की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है और इसी के हिसाब से m और x के हिसाब से y की वैल्यू चेंज होगी। इसके अंदर दूसरा पॉइंट क्या है कि इट इज़ पार्ट ऑफ एन इक्वेशन। जब भी हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो उसके अंदर एक्सप्रेशन जो है उसका हिस्सा रहता है, उसका पार्ट रहता है। स्टैंड अलोन एक्सप्रेशन जो है, अकेला एक्सप्रेशन जो है ज़्यादा कुछ मतलब नहीं बता पाता। एक्सप्रेशन का मतलब समझने के लिए हमको उसको किसी इक्वेशन के अंदर डालना पड़ेगा। अब चलिए थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि है इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होता है ये देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, इक्वेशंस टेल्स अस अबाउट द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एक्सप्रेशंस और क्वांटिटीज़। इक्वेशन का मतलब ही क्या होता है, यानी इक्वल टू की साइन बीच में रहेगी और लेफ़्ट में कुछ रहेगा और उसके राइट में कुछ रहेगा। मतलब लेफ़्ट का जो पार्ट है वो इज़ इक्वल टू द पार्ट ऑन द राइट। मतलब लेफ़्ट में जो एक्सप्रेशन या वैल्यू दिया है या जो क्वांटिटी है वो
राइट साइड की क्वांटिटी इक्वेशन एक्सप्रेशन के बराबर है। फिर पॉइंट नंबर 2 है कि इक्वेशन में हैव वन और मोर देन वन वेरिएबल। जैसे हम लोग ने एक्सप्रेशन के अंदर देखा वैसे ही इक्वेशन के अंदर भी देखा, तो जो एक्सप्रेशन यूज़ हो रहा है उसके हिसाब से इक्वेशन रहेगा। अगर एक्सप्रेशन के अंदर वन वेरिएबल है तो इक्वेशन में भी वन वेरिएबल आएगा, एक्सप्रेशन में मोर देन वन वेरिएबल है तो इक्वेशन में भी मोर देन वन वेरिएबल आएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है कि इट में कंटेन वन और मैनी एक्सप्रेशंस। तो इससे पहले जो हम लोग ने एग्जांपल देखा था y इज इक्वल टू mx+2, इसमें राइट साइड में एक एक्सप्रेशन था, लेफ़्ट साइड में एक वेरिएबल था। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई फिक्स तरीका हो, कभी एक एक्सप्रेशन होगा, कभी एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल्स से हम लोग को और बात अच्छी समझ में आती है कि क्या वेरिएबल्स होते हैं, उसके एक्सप्रेशन कैसे बनता है, एक्सप्रेशन को रियल लाइफ से कैसे रिलेट किया जा सकता है, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल है सारा और उसकी मम्मी का। स्टेटमेंट दिया है साराज मदर इज़ 25 ईयर्स ओल्डर देन सारा। मतलब सारा की माँ जो है वो सारा से 25 साल बड़ी है। तो इसमें एक बात बताई गई है कि एक माँ है एक बेटी है, सारा और सारा की माँ है, उनके एज के बारे में बात की गई है। मीन्स सारा की एज और सारा की मम्मी की एज में 25 इयर्स का डिफरेंस है। छोटी सारा है, बड़ी सारा की मम्मी है, मतलब सारा की एज जो भी होगी उससे 25 इयर्स ज़्यादा सारा की मम्मी की एज होगी। तो हम लोग इसको कैसे अपने वेरिएबल को यूज़ करके एक्सप्रेशन तैयार करेंगे और उसके अंदर इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हमको सारा की एज पता चल जाए तो सारा की मम्मी की एज पता कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल सारा की एज अगर 5 इयर्स है, ठीक है, तो सारा की मम्मी की एज हो जाएगी 5 + 25, यानी ये इक्वल टू हो गया 30 इयर्स। ठीक है। और अगर सारा की एज 10 इयर्स है तो सारा की मम्मी की एज हो जाएगी 10 + 25, जो कि है 35 इयर्स। ठीक। तो सारा की एज जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे सारा की मम्मी की एज चेंज होगी। हमको अगर सारा की एज पता चल जाती है तो सारा की मम्मी की एज भी पता कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो अननोन क्वांटिटी है वो सारा की एज है। सारा की एज हमको नहीं मालूम, तो हम सारा की एज की जगह पे x ले लिया या फिर कोई और लेटर ले लिया y। ठीक है। अब सारा की मम्मी की एज क्या होगी? सारा की जितनी एज है उसमें 25 ऐड कर दो। हमने लिया है सारा की एज y, तो y + 25। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा वेरिएबल, ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, और मदर्स एज इज इक्वल टू y + 25। ये पूरा हो जाएगा हमारा इक्वेशन। ठीक है। तो देखिए हमने कैसे बताया, साराज मदर इज़ 25 इयर्स ओल्डर देन सारा। तो हमने पहले ये ले लिया
ये जो है ये वेरिएबल एक डिफाइन कर लिया कि सारा की एज को हम वेरिएबल मान लेते हैं। उसके बाद एक एक्सप्रेशन तैयार किया उसकी मम्मी की एज के लिए। फिर उसकी मम्मी की एज कैलकुलेट करने के लिए जैसे हम y की वैल्यू डालेंगे उसमें वो जो है उसकी मम्मी की एज आ जाएगी। यहाँ y की जगह पे सारा की एज आप डाल दो तो सारा की मम्मी की एज आ जाएगी। y की जगह आपने 10 डाला तो मम्मी की एज आ जाएगी 35। सारा की एज अगर 5 है तो y की जगह आप 5 ले लो तो मम्मी की एज आ जाएगी 30 ईयर्स। ठीक है, अगर सारा 15 साल की है तो सारा की एज की जगह पे आप y की जगह 15 डाल दो, 15 प्लस 25 हो जाएगा 40 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे सारा की एज चेंज होगी वैसे वैसे उसकी मम्मी की भी एज चेंज होगी। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। राहुल इज़ 2 क्लासेस बिहाइंड हिज सिस्टर। भाई बहन है राहुल और राहुल की बहन बड़ी है, राहुल छोटा है। और इसमें बताया गया है कि राहुल की बहन जो है वो 2 क्लास आगे है, राहुल 2 क्लास पीछे है। मतलब राहुल की बहन अगर क्लास 5 में, अगर राहुल की बहन क्लास 5 में है तो राहुल कहाँ जाएगा। देखिए, राहुल की बहन अगर क्लास 5 में हुई तो राहुल हो जाएगा क्लास 3 में। ठीक है, क्यों? क्योंकि राहुल जो है अपनी बहन से 2 क्लास पीछे है। ठीक, अगर उसी तरह से राहुल की बहन अगर क्लास 7 में है तो राहुल हो जाएगा क्लास 5 में। ठीक है, तो जैसे जैसे ये चीज़ चेंज होगी उसी के हिसाब से ये चीज़ चेंज होगी। मतलब राहुल की बहन की क्लास जैसे आगे पीछे होगी उसी हिसाब से राहुल की क्लास आगे पीछे होगी। हमको क्या चीज़ नहीं मालूम है, राहुल की बहन की क्लास भी नहीं मालूम है, राहुल की क्लास भी नहीं मालूम। अगर राहुल की बहन की क्लास पता चल जाए तो राहुल की क्लास हमको पता चल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल किसको लेंगे, x ले लिया या कोई और लेटर m ले लिया। m इज इक्वल टू ठीक है, राहुल के सिस्टर की क्लास जो है m। ठीक, अब राहुल की क्लास क्या हो जाएगी, m-2। ठीक, क्यों? क्योंकि राहुल जो अपनी बहन की क्लास से 2 क्लास पीछे है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, ये वेरिएबल हमारा है m। ठीक है, उसके बाद हमने एक्सप्रेशन तैयार किया राहुल की क्लास के लिए। ठीक, तो ये m-2 जो है ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। और उसके बाद फिर ये पूरा जो है ये हमारा हो जाता है इक्वेशन। ठीक है, तो ये पूरा जो था वो राहुल का और राहुल के बहन के क्लास का क्या रिलेशन है वो इसमें दिखाया गया है। ठीक, ये बेसिक आपके लेवल का जो है वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस की जानकारी थी इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी अच्छे तरीके से।